मेरी पत्नी को लगता है कि मैं नामर्द हूँ, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई थी। उसका कहना था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब एक पड़ोस की खूबसूरत लड़की मेघना मेरे घर साड़ी पहन कर आई, तो मैं खुद को रोक नहीं सका और उसके साथ मैं यह जानना चाहता था कि मेरे अंदर कोई कमी है या नहीं। मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर मेघना से शादी कर ली। कुछ दिन तो सब सही चला, पर फिर मेघना उदास रहने लगी। मेरी पत्नी मेघना एक बार अपने मायके चली गई और उस रात मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर एक रात के लिए एक लड़की लेकर आ गया। वह लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे कमरे में बैठी हुई थी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जैसे ही मैं उसके पास आया, तो उसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस लड़की की तो मेरा नाम तरुण है। मैं शहर में नौकरी करता हूँ। मेरी माँ ने कहा, बेटा, अब शहर में तेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं तेरे लिए अच्छी लड़की देखकर शादी करवा देती हूँ। जहाँ मैं मकान लेकर रहने लगा, वहीं मेरे पड़ोस में ललित जी अपनी पत्नी और दो जवान बेटियों के साथ वहाँ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम मेघना है और छोटी का नाम सोनम था। दोनों कॉलेज में पढ़ती थी। जब मैं काम खत्म करके घर पर आता, तो सोनम अक्सर मेरे घर पर आ जाती और मुझसे बातें करती रहती थी। मेरे काम में मदद कर दिया करती थी। एक दिन ललित जी ने कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जब मैंने यह बात अपनी माँ से कही, तो मेरी माँ गांव से आ गई। उनकी बड़ी बेटी मेघना तो बहुत खूबसूरत थी, पर मेरी माँ ने कहा, यह लोग तो बहुत गरीब है, यह हमें दहेज नहीं दे पाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की आसिमा से करवा दी। सुहागरात को जब मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, तो मेरी हसरत अपने चरम पर थी। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था। यह पहली लड़की थी जो मेरी जिंदगी में आई थी। पूरी रात भर मैंने उससे प्यार किया, लेकिन ना जाने क्यों जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुझे अपनी पत्नी के चेहरे पर एक उदासी नजर आती। पहले तो मुझे लगा था कि वह अपने मायके वालों से इतनी दूर है, इसी वजह से उदास रहती होगी। पर जब भी मैं उसके करीब जाता, एकदम लाश बनी रहती थी और मेरा साथ नहीं देती थी, जैसे कि उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगा शायद शर्म की वजह से यह ऐसे करती है, पर दिन भर मेरी पत्नी ठीक रहती थी। लेकिन जब भी मैं उससे प्यार करने जाता, तो कहती कि मेरा अभी मन नहीं है और मुझे अपने से दूर धकेल देती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। अक्सर सोनम मेरी पत्नी के पास आ जाया करती थी, जिससे उसका दिल बहल जाता था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं ललित जी की बेटी से शादी नहीं कर पाया। सोनम भी इस बात से काफ़ी उदास हो गई थी और मुझसे कहा था कि पैसे ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। ललित जी मेरी शादी करवाते भी तो मेघना से ही करवाते, क्योंकि घर में तो वही बड़ी थी। ना जाने मेरी शादी से सोनम क्यों उदास रहती थी। शायद वो मुझे पसंद करती थी, और इधर मेरी पत्नी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताती थी। एक रात उसे प्यार करने के बाद जब मैंने उससे जोर देकर पूछा कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तो उसने कहा, आप मुझे खुश नहीं कर पाते हो। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरी पत्नी का कहना है कि मैं नामर्द हूँ और उसे खुश नहीं कर पाता, जिस वजह से यह पत्थर की हो गई है। अब जब भी मैं उसे प्यार करता, तो यही कहती। इससे मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा था। एक बार बहुत दिनों बाद वो अपने मायके गई, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया, तो उसने कहा, इतने दिनों बाद आई हूँ तो मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। उसकी गैर मौजूदगी में मेघना अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। मेघना भी बहुत खूबसूरत और हसीन थी। वह मेरे घर को संभाल लेती थी और घर का सारा काम करती थी। मैं ठहरा अकेला मर्द तो मेघना की ओर झुकने लगा था। जब वो किचन में खाना बनाती, तो मैं उसके पीछे चला जाता और उसके कमर में हाथ रख देता। उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती थी। पहली बार अपनी पत्नी के बगैर मैं इतने दिन रहा था, तो मेरा मन उसे पाने को मचलने लगता था। मैं उसे हासिल करना चाहता था। दिन बीतते गए, पर मेरी पत्नी ने आने से साफ मना कर दिया। मैं कब तक अपने आप पर काबू रख पाता। एक दिन मेघना खाना बना रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने उसके कमर पर हाथ रख दिया। उसे भी शायद अच्छा लग रहा होगा। वह कुछ नहीं कह रही थी। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके बदन पर हाथ फेरने लगा। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी थी। तभी मैंने गैस बंद कर दिया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उससे मोहब्बत करने लगा। उस वक्त तो मैं भूल चुका था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं तो हर हाल में मेघना को अपना बनाना चाहता था, अपनी हवस पूरी करना चाहता था।
मैंने उसकी साड़ी उतार दी और एक एक करके बाकी सारे कपड़े भी। उसका रूप देखकर मैं पिघल गया था और मेघना को पूरी तरीके से अपना बना लिया। उसके चेहरे पर मुझे एक मुस्कुराहट नजर आई, पर मैं यही सोचने लगा कि वह खुश हुई है या नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो यही समझती है कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। इस पर उसने कहा कि किसी भी औरत को ले आओ, कोई भी आपके साथ नहीं टिकेगी, क्योंकि आपके अंदर कमी है। उसने मुझे तलाक दे दिया और तलाक की वजह भी यही बताई। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन फिर ललित जी ने अपनी बड़ी बेटी मेघना की शादी मेरे साथ करवा दी। शादी के बाद मेघना मेरे साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मायके वाले काफ़ी गरीब थे और मेरे घर आकर उसकी आर्थिक हालत अच्छी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सोनम अक्सर हमारे घर पर आती थी, अपनी दीदी मेघना के साथ वक्त गुजारती थी। एक दिन मेघना ने बताया कि सोनम को नौकरी मिल गई है। इस तरह देखते ही देखते मेघना के मायके वालों की हालत भी सुधरती चली गई। उनके पास ढेर सारे पैसे आते चले गए। मैं यही सोचता कि आखिर सोनम ऐसा क्या काम करती है कि उनकी हालत ऐसे सुधर गई। उसने तो बहुत ही मामूली पढ़ाई की थी। वह रोज़ रात को काम पर निकल जाती और सुबह काम से वापस आती थी। वह कहती, जीजा जी मुझे फॉरेन कंपनी में जॉब मिली है, इसलिए रात में काम करना पड़ता है। जब कभी मेघना मेरे आसपास नहीं होती थी तो सोनम कमरे के अंदर चली आती थी, मेरे एकदम करीब आ जाती थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता और मैं उससे दूर होने लगता तो कहती, जीजा जी साली तो आधी घरवाली होती है, और मुस्कुराने लगती थी। कभी कभी मेरे सामने अपनी शर्ट उतार लेती। मुझे उसके इरादे कुछ समझ नहीं आते थे। सोनम के अंदर आते ही मुझे घबराहट महसूस होती थी, क्योंकि मेघना को अगर उसकी बहन की हरकतों का पता चलेगा तो उसे दुख होगा। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया मेघना भी मुझसे नाखुश रहने लगी थी। मैं उससे कुछ पूछता तो वो कुछ नहीं कहती। मुझे लगा उसके मायके वाले अब मुझसे अमीर हो गए हैं, शायद इसी वजह से उसे अफसोस होता होगा कि थोड़े दिन और रुक जाती तो और अमीर लड़का मिल जाता। मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। जब भी वक्त मिलता था तो मैं उसे घुमाने ले जाता और शॉपिंग कराता था। एक दिन मेघना बोली, मम्मी पापा और बहन इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने ये घर बेच दिया है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, दूसरी कॉलोनी में एक बड़ा घर ले लिया है। सोनम ने ऑफिस आने जाने के लिए कार भी खरीद ली है। यह बात सुनकर मैं और हैरत में पड़ गया। अभी साल भर हुए थे उसकी बहन को नौकरी लगे हुए, आखिर उसने इतना सब कुछ कैसे खरीद लिया? मैं अपनी पत्नी की उदासी समझता था। एक दिन मेघना ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। अब वह दूर रहने लगे हैं तो मैं काफ़ी दिनों से उनसे मिल नहीं पाई। अपनी पत्नी को मायके भेजने में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पहली पत्नी भी इसी तरह गई थी तो दोबारा कभी वापस नहीं आई। पर मैं क्या करता, मैं उसे अपने मायके छोड़ आया। पर मुझे इस बात का डर सताने लगा, शायद वह घर कभी वापस ना आए। मैं सच में नामर्द हूँ क्या, या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है कि मैं अपनी पत्नियों को खुश नहीं कर पाता? मैंने सोचा किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जो कि मेरी पत्नी ना हो। मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि बीवी मायके गई है, एक रात के लिए एक लड़की का जुगाड़ कर दो। मेरा दोस्त कहने लगा कि लड़की आज रात तेरे घर आ जाएगी, बहुत ही अच्छा माल है, बस उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देना। मैं दिन भर बहुत उत्तेजित हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में कोई नई औरत आने वाली थी। साथ ही मुझे पता भी लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। एक तरफ बहुत घबराहट भी हो रही थी और दूसरी तरफ रात होने का इंतज़ार भी करता रहा। रात को वह लड़की आ गई। उसने अपने फेस को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। मुझे लगा शायद घर वालों को पता न चले, इसी वजह से यह लड़कियां ऐसे अपने आप को छुपा लेती है। मैंने उसे अपने कमरे की ओर जाने का इशारा किया तो वह अंदर चली गई और कपड़े बदलने लगी। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा यह सब कुछ देखने लगा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरे होश तब उड़ गए जब उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैं अपने आप को नहीं रोक सका। वह मेरी तरफ मुड़ी तो मैं उसे धीरे धीरे सर से पांव तक देखने लगा। पर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बिना कपड़ों के जो लड़की मेरे सामने खड़ी है, जो कि जवान और खूबसूरत हसीन है, वह लड़की तो। घबराहट में मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वह लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, आपकी पत्नी मेघना भी यही काम करती है, इसी वजह से वह मायके चली गई है। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी ऐसे गंदा और गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर उस लड़की ने कहा,
जब आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो आप क्यों रुके हो जीजा जी? वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी साली थी। तो क्या सोनम भी यहीं काम करती है? क्योंकि मेरे दोस्त ने तो कहा था कि मस्त माल को भेज रहा हूँ। सोनम ने कहा, उसकी दोस्त आज यहाँ आने वाली थी, पर उसकी दोस्त ने जैसे ही बताया कि आपने उन्हें बुलाया है तो उसकी जगह पर मैं आ गई। जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपना बना लो, क्योंकि दीदी आपको धोखा दे रही है। शादी के बाद से ही वह गलत काम करती है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह मेरी बात नहीं मानती। इसी वजह से पापा मम्मी के पास इतने पैसे आए हैं। मैं अपनी पत्नी पर इतना ज़्यादा नाराज़ था कि मैंने सोनम के साथ वह सब कुछ किया जिसके लिए मैंने उसे एक रात के लिए बुलाया था। पूरी रात सोनम की सिसकियाँ गूंजती रही, पर शायद मुझे भी इतना सुख कभी नहीं मिला। सोनम ने कहा, आप कमाल के हो, आपने तो मुझे जन्नत दिखा दिया, लेकिन आपकी पत्नी आपके लायक नहीं रही। वह आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। मुझे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह होते ही मेघना ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे जॉब मिल गई है, इसी वजह से अब मैं मायके में ही रहूँगी। रात में काम करना पड़ेगा, घर आऊँगी तो आपकी नींद खराब होगी। अगर मुझे यह काम पसंद आया तो मैं दिन का शिफ्ट ले लूँगी। दिन की शिफ्ट मिलने में मुझे वक्त लगेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूँगा। मेघना ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? अगली रात मैं चोरी छुपे अपनी पत्नी के मायके चला गया। उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी कमरे के अंदर लैपटॉप पर बैठकर कुछ कर रही थी। सही से देखने के लिए जब मैं खिड़की से कूदकर अंदर आया तो चुपके से मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने देखा वह किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर और कंप्यूटर देखकर लग रहा था कि वह किसी कंपनी में काम करती है। मैंने मेघना के कंधे पर अचानक से हाथ रख दिया तो वह बिल्कुल चौंक उठी और घबराकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें सरप्राइज़ देने चला आया। तुम अपना काम कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक मैं यहीं पर सो जाता हूँ। उसने मुझे थैंक यू कहा और अपने काम में लग गई। मैं पूरी रात वहीं पर लेटा पत्नी की बात सुन रहा था। मेरी पत्नी काम करती रही। जब उसका काम खत्म हुआ तो वह मेरे पास आ गई और मुझसे पूछने लगी कि आप यहाँ पर ऐसे क्यों आ गए बिना बताए। मैंने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी क्योंकि तुम आजकल बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी पहली पत्नी ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका कहना था कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। मेरी पत्नी ने कहा, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ, मैंने किस्मत से आप जैसा पति पाया है, पर मेरी परेशानी की वजह कुछ और थी। उसके बाद उसने जो कुछ भी बताया मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि वह सोनम की वजह से परेशान थी क्योंकि वह कॉल गर्ल का काम करती है। मैंने भी अपने दोस्त से जब बात की तो पता चला कि सोनम ही वह कॉल गर्ल है। मैंने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई और अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी और बता दिया कि सोनम और मेरे बीच में क्या हुआ और क्यों हुआ। मैंने सोनम को भी वहीं पर बुला लिया। वह रोने लगी, कहने लगी, जीजा जी, मैं तो आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ, लेकिन जब आपने आसिमा से शादी कर ली तो मैं उसके पास आकर आपके खिलाफ कान भरने लगी थी कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो आपको छोड़कर चली गई। मुझे लगा अब शायद आप मुझसे शादी कर लेंगे, पर आपने तो मेघना से शादी कर ली। मैं आपके और दीदी के रिश्ते में भी दरार डालना चाहती थी। मैंने आपको हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, पर आप तो मेघना के प्यार में पागल थे। इसीलिए जब मेघना यहाँ आई तो मैंने उसे जॉब दिलवा दिया और उसे रोक लिया और आपके घर जाकर आपको यह सब कुछ बताया कि मेघना यह सारा गंदा काम करती है। मैंने आपको हासिल करने के लिए यह सब किया। मेघना तो यह सब कुछ सुनकर बिल्कुल चौंक उठी और सोनम से कहने लगी, अगर तुम्हें यह पसंद थे तो मेरी शादी से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? सोनम बोली, मुझे लगा मैं पढ़ाई के बाद पैसे कमा लूँगी तो इनसे शादी कर लूँगी। इसी बीच तुमने इनके साथ संबंध बना लिए। फिर मैं क्या करती? इसी वजह से मैं ऐसे काम में लग गई थी। यह सब सुनकर मैं मेघना को लेकर अपने घर आ गया और उससे कह दिया कि तुम अपना जॉब कर सकती हो। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं उसकी बहन सोनम से भी शादी कर लूँ ताकि दोनों बहनें एक साथ रह सके, पर सोनम जिस गलत धंधे में थी मैंने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया था और सोनम को मेरे घर पर आने से भी मना कर दिया था। अब मैं मेघना के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगा और यह जानकर मुझे बहुत राहत हुई थी कि मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि यह सारा खेल सोनम का रचा हुआ था।